ये है जोकर्स की दुनिया, जहाँ पर अलग अलग तरह के खतरनाक जोकर रहते हैं। और इसी दुनिया के अंदर दो सबसे खतरनाक जोकर रहते हैं और इनके पास बाकी सबसे अलग पावर है। और इन दोनों को खजाने की तलाश है, जिसके लिए ये राजनगर में आए हैं, क्योंकि इन्होंने सुना है कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना है। और इनमें से एक जोकर का नाम है सीजे और दूसरे का बीजे, यानी छोटा जोकर और बड़ा जोकर। और ये दोनों ही बहुत खतरनाक और चालाक हैं। तभी छोटे जोकर यानी सीजे को मस्ती सूझती है और वो बड़े जोकर बीजे से कहता है, मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ, चाहे तो तुम मेरा टेस्ट ले लो। तो बीजे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। उसके बाद बीजे सीजे से एक पहेली पूछता है कि एक जादूगर का है ये कमाल, डाले सब्ज निकाले लाल। म्यूपर आर्मी, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो इस पहेली का सही जवाब है पान। और छोटा जोकर इस पहेली का सही जवाब दे देता है। तो बड़ा जोकर उससे कहता है, यार वाकई में तुम बहुत चालाक हो। उसके बाद छोटा जोकर बड़े जोकर से कहता है कि चलो अब मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। तो बड़ा जोकर कहता है, हाँ मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ, पूछो पहेली। उसके बाद छोटा जोकर बड़े जोकर से एक पहेली पूछता है कि वो क्या चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है मगर हरकत नहीं करती। बड़ा जोकर सोच में पड़ जाता है कि ऐसी क्या चीज हो सकती है। म्यूपर आर्मी, आप भी सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो इस पहेली का सही जवाब है सड़क, रोड, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता तो है मगर हरकत नहीं करता। और बड़ा जोकर इस पहेली का जवाब नहीं दे पाता। तो छोटा जोकर उसे बुद्धू बुद्धू कहकर चिढ़ाने लगता है। तभी बड़ा जोकर कहता है, चलो चलो हमें देर हो रही है, खजाने तक भी तो पहुंचना है, वरना यश हमसे पहले पहुंच जाएगा और वो सारा खजाना लेकर जाएगा, इसलिए हमें वहां तक पहले पहुंचना है। उसके बाद छोटा जोकर और बड़ा जोकर दोनों खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। और यहाँ हवेली से यश भी खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यश एक जंगल में पहुंचता है तो उसके सामने एक बर्ड दिखाई देता है। वो बर्ड यश से कहता है, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊंगा और तुम्हें उसके अंदर 5 डिफरेंस ढूंढने हैं। यदि अगर तुमने उसमें 5 डिफरेंस ढूंढ लिए तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, जिससे तुम खजाने तक और भी आसानी से पहुंच पाओगे। तो यश कहता है, ठीक है, दिखाओ पिक्चर, मैं उसमें 5 डिफरेंस ढूंढ लूंगा। उसके बाद बर्ड उसके सामने एक पिक्चर रखता है। तो क्या आप लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने और कौन कौन से डिफरेंस है? ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। इस इमेज के अंदर टोटल 5 डिफरेंस है, कुछ इस तरह से। उसके बाद वो बर्ड यश को बताता है कि सीधा जाने पर तुम्हें सामने एक गुफा दिखेगी, तुम उस गुफा के अंदर चले जाना, जहाँ से तुम खजाने तक आसानी से पहुँच सकते हो। और उसके बाद यश आगे बढ़ जाता है और यश के वहाँ से जाते ही वो दोनों जोकर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर बर्ड उनसे भी कहता है, तुम भी खजाना ढूंढने जा रहे हो? तो जोकर कहता है, हाँ हम भी खजाना ढूंढने जा रहे हैं। तभी एक जोकर कहता है, तुम भी से तुम्हारा क्या मतलब, कोई और भी गया है क्या? तो वो कहता है, हाँ अभी अभी यश यहाँ से गया है और मैंने उसे एक शॉर्टकट रास्ता भी बताया है। तो जोकर कहता है, हमें भी बताओ। तो बर्ड कहता है, बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें देना होगा मेरी पहेली का जवाब। तभी जोकर कहता है, ठीक है पूछो पहेली। तो उसके बाद बर्ड उन्हें एक तस्वीर दिखाता है और उस तस्वीर में 4 बंदे ट्री पर बैठे होते हैं। और उसके बाद बर्ड कहता है कि बताओ इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा बेवकूफ है। तो उसके बाद वो दोनों ध्यान से सोचने लगते हैं। म्यूपर आर्मी, अब आप भी ध्यान से सोचिए और हमें बताइए कि इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा बेवकूफ है। तभी छोटा जोकर बता देता है कि जो चौथे नंबर पर लड़का बैठा हुआ है वही बेवकूफ है, क्योंकि वो जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, जिससे कोई और गिरे ना गिरे, लेकिन वो खुद जरूर गिरेगा। और पंछी उसकी समझदारी से खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से सीधा जाओगे, तुम्हें सामने एक गुफा दिखेगी, उसके अंदर चले जाना, जहाँ से तुम खजाने तक जल्दी पहुँच जाओगे। और उसके बाद वो दोनों जोकर भी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यश उस गुफा की तलाश में जंगल में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। यश केव को ढूंढते ढूंढते
आखिरकार केव तक पहुंच जाता है, लेकिन केव के सामने एक बहुत बड़ा स्टोन रखा हुआ था जो तभी हटेगा जब सनफ्लावर की सही वैल्यू बताएगा यश। तो दोस्तों, आप लोग भी इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि सनफ्लावर की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम लोग तीसरी वाली लाइन को देखते हैं, जहाँ पर 2 फ्लावर हैं और उनका आंसर आ रहा है 20, तो मतलब एक फ्लावर की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक दूसरी वाली लाइन में सिर्फ एक फ्लावर है और एक कोकोनट। अब फ्लावर की वैल्यू हो जाएगी 10, तो जाहिर सी बात है कोकोनट की भी 10 होगी, तभी आंसर आएगा 20। और फर्स्ट वाली लाइन में एक कोकोनट और एक एग है। अब कोकोनट की वैल्यू तो हो जाएगी 10, ठीक उसी तरह एग की वैल्यू हो जाएगी 5। और आखिरी वाली लाइन में एक एग है और एक सनफ्लावर। अब एग की वैल्यू है 5, तो जाहिर सी बात है सनफ्लावर की वैल्यू भी हो जाएगी 5, तभी आंसर आएगा 10। यश 5 प्रेस करता है तो गेट खुल जाता है और वो गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही यश उस गुफा के अंदर जाता है तभी वहां पर एक चमगादड़ आ जाता है और वो यश से कहता है, देना पड़ेगा तुम्हें मेरी पहेली का जवाब, वरना कर दूंगा मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद। और उसके बाद चमगादड़ यश से पहली पहेली पूछता है कि हाथ में डंडा ना तलवार, नन्हा सा एक चौकीदार, न्यूपर आर्मी। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। और इस पहेली का सही जवाब है ताला, लेकिन यश इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाता और तभी जमीन में नीचे गड्ढा होता है और यश उसके अंदर चला जाता है। और जैसे ही यश उसके अंदर जाता है तो वो खड्डा दोबारा से बंद हो जाता है और यश के बाहर आने का रास्ता भी बंद हो जाता है। और यश के पीछे पीछे वो दोनों जोकर भी उसी गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां चमगादड़ उनसे भी एक पहेली पूछता है। और वो पहेली ये थी, तुझे आए मुझे आए, जिसे ना आए उसे मुर्गा बनाए। न्यूपर आर्मी, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो इस पहेली का सही जवाब है सबक, क्योंकि जिसे सबक नहीं आता तो टीचर उसे मुर्गा बनाता है। और जोकर इस पहेली का सही जवाब बता देते हैं तो वो चमगादड़ उन्हें वहां से आगे जाने देता है। न्यूपर आर्मी, अब क्या यश जमीन से बाहर निकलकर खजाने तक पहुंच जाएगा या फिर जोकर उससे पहले खजाने को हासिल कर लेंगे? ये देखते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।